हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं बच्चों। और सीए फाउंडेशन एग्जाम अब बिल्कुल आ चुका है और आज मैं आप लोगों को देने आया हूं सीए फाउंडेशन को एग्जाम को प्रेजेंट या प्रिपेयर करके, मतलब आप कैसे जाकर एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं वो बताने के लिए, क्योंकि आप सबके लिए ये पेपर है, ये पहली बार हो रहा है। आप सब वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th क्लास पास की थी और अब आप पहली बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर इन केस आप ऐसे भी हैं शायद जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया था लेकिन किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ। और उन वजहों में एक वजह यह भी होती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि सीए का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आप अपने स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे होते हो, स्कूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हो, जिसमें आपके माइंड में एक चीज चल रही होती है कि सबसे पहले ना हमें हमेशा बड़े मार्क्स, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, जबकि सीए के अंदर वो वाला चीज स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो आपको एक चीज का फोकस रखना होगा कि आपको इस वाली वीडियो को सबके साथ शेयर करना है ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और सब बच्चे इस बात को समझें कि सीए फाउंडेशन का पेपर अटेम्प्ट करने का क्या टेक्निक है। मैं आपको अकाउंट्स के पेपर के रिगार्डिंग बातें बताने जा रहा हूं कि अकाउंट्स के पेपर में आपको अपना पेपर कैसे लिखना होगा। सबसे पहली बात जो सेम पहले आपके लिए भी थी अभी भी है, जो पहले 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग के लिए वो कैसे यूटिलाइज करने हैं। उस 15 मिनट के अंदर आप अपना पेपर में वो पार्ट रीड करेंगे जो आपको सबसे छोटा दिखाई देगा, भले ही वो आपका ट्रू फॉल्स का पार्ट ही क्यों ना हो। आप ट्रू फॉल्स रीड कर लीजिए। आप छोटे क्वेश्चन वाले 4 वाले 5 वाले 8 वाले 10 वाले जो भी क्वेश्चन छोटा आया है वो करिए, लेकिन 15 और 20 वाला बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने 15-20 वाला किया ना, मैं बता रहा हूं आपका पेपर एक तो 15 मिनट वेस्ट हो गए पढ़ने के अंदर और आपको ये पता चल ही नहीं पाया कि पहला क्वेश्चन करना कौन सा था। तो इसीलिए एग्जाम टिप्स को फॉलो करना है। हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर। फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चन। आपका जो बेस्ट है, अगर आपको तो बीआरएस आपका बेस्ट है, 5 मार्क्स में आया, 10 में आया, 8 में आया, जितने में भी आया उसे पढ़ो और उसे मार्क कर लो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो यार मुझे अच्छे से आता है, इसके सारे पॉइंट मुझे आते हैं, मैंने क्लास में किया हुआ, मैंने होमवर्क में किया, स्टडी मैट में था, तो उसको मार्क कर लिया जी, ये क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है। सेकंड, मार्क प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन टू बी डन। फॉर एग्जांपल के लिए 6A 5B 4C 1D, आप एक ऑर्डर मार्क कर रहे हैं, उसी ऑर्डर में क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर पे मत लिखिएगा, अपने माइंड में रख लेना, अपने कहीं पे भी मेंशन कर लेना कि भाई हमें ये वाले 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले करने हैं। 15-20 मिनट के अंदर आप कोई भी, पहले 15 मिनट के अंदर आप कोई भी 15 या 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे। ऑल्दो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं, अब मोस्टली 15 मार्क्स से 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो अवॉइड करिएगा। मैं तो कहता हूं 10 मार्क्स का भी अवॉइड करिएगा, छोटे क्वेश्चन पहले करने की कोशिश करिएगा। वो क्वेश्चन आसान होते हैं, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती, आसान पार्ट आता है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, किसी भी हाल में पहला सिंगल एंट्री या एनपीओ जैसा बड़ा क्वेश्चन मत उठाइएगा। फाइनल अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप का बड़ा क्वेश्चन अगर हो गया, आपको लग रहा है कि यार ये ट्रिकी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो पहले 1 घंटे में ये वाले क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि इनमें अगर किसी में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर में आप पूरा पेपर खराब कर लेंगे, पूरा फाउंडेशन खराब कर लेंगे। ऑलरेडी फाउंडेशन को लेकर रिजल्ट बहुत टाइट किया हुआ है आईसीआई ने। आईसीआई को बिल्कुल मौका नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स को किसी तरह से भी रिड्यूस करे। समझ रहे हैं आप। एक और बेसिक बात आपको याद रखनी है, ऑलवेज यूज फ्रेश पेज फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन। सेम पेज कैन बी यूज फॉर पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, एक फ्रेश पेज से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन 2 करना है, फिर फ्रेश पेज से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन 2 जहां 1 खत्म हो रहा है उसके नीचे नहीं करना है, गलती से ही मत कर देना, फ्रेश पेज पे करना। सर क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट कर लो एक साथ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी और क्वेश्चन का पार्ट भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेश पेज से करना। सेम क्वेश्चन का पार्ट है तो आपका सेम पेज से आ जाएगा, लेकिन अगर किसी और क्वेश्चन का पार्ट है, किसी कोई और क्वेश्चन है, तो वो फ्रेश पेज से ही आना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, अलग क्वेश्चन है, फ्रेश पेज, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का पार्ट है, तो आपका सेम पेज चल जाएगा। नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन इन वन ऑर्डर। सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं करने हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, आपको 2-3 आते हैं, 2-3 नहीं आते हैं, आपको लग रहा है कि यार गड़बड़ हो जाएगी, तो 2-3 कर लो यार, 2-3 के लिए बाद में कर लेना। जगह छोड़ देते हो कई बार आप, वहां पे क्या होता है, आप जगह छोड़ देते हो, आप लिख देते हो वहां पर बाद में आगे कर लेंगे, आप कर भी देते हो कई बार और वो गलत होता है। तो स्टार्टिंग में गलत हो गया ना, स्टार्टिंग का पार्टी, टीचर तो स्टार्टिंग ही चेक कर रहा होगा ना उस वक्त पे, आपका गलत मिलेगा। तो आपको जो लगता है कि आपका बेस्ट है, भले 3 आते हैं 3 कर लो यार, बाकी 3 को दोबारा कर लेना, लेकिन फ्रेश पेज से कर लेना। तो इसलिए गलती नहीं करनी है। फर्स्ट आवर के अंदर कोशिश करिएगा कम से कम 30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स के बीच में आप पेपर को लिख पाएं, क्योंकि ये आपका बेस्ट पेपर होने वाला है और ये वो पेपर होगा जिससे आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाएगा और वो समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा है या फिर बुरा है। बुरा का मतलब कि आपने पहले पेज पे कटिंग कर रखी है, आपसे बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है,
पहले क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पहला वो पार्ट देना ही नहीं है उसको, आपको देना अपना बेस्ट। अगर मैं आपको कुछ खाने के लिए दूंगा और सबसे अच्छा नहीं दूंगा पहले, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा खाना खाने के लिए। तो ऐसे ही यहां पर है, आप टीचर को पेपर चेकिंग के लिए दे दो तो उसको बेस्ट पार्ट दो ना, उसका इंटरेस्ट बने पेपर चेक करने में, वो आपके लिए क्यों पेन लेगा, आपको उसे बेस्ट देना है अपना। तो कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन मार्क्ड इन फर्स्ट 15 मिनट, जो आपने 15 मिनट में अपने क्वेश्चन मार्क किए ना, ऑर्डर मार्क किया है, उसी ऑर्डर में करिएगा। रिमेंबर दिस इज योर बेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये आपका बहुत बेस्ट पेपर होने वाला है स्टार्टिंग में। तो सेकंड आवर ऑफ एग्जाम पेपर, ट्राई टू कंप्लीट नेक्स्ट 35 मार्क्स, यानी कि करीबन आप 25-30 का पहले कर चुके हैं, 35 का अब आप करिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आप बड़े क्वेश्चन उठा सकते हैं, 10 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स वाले, अगर इनकेस 20 वाला आता है तो वो भी उठा सकते हैं आप। मैं 20 मार्क्स वाला वैसे कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, लेकिन आने के चांसेस हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है जी थर्ड आवर, जो हमारे पास कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको बचा हुआ पेपर अपना पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन मैं ये बात बच्चों के इंटर को भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, अगर पेपर को देखा जाएगा तो फाउंडेशन पेपर लेंदी नहीं होता है, खास ठीक ठाक होता है, एवरेजली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि सारा पेपर करने चक्कर में आपकी क्वालिटी खराब हो जाए, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आपने 90 का अटेम्प्ट किया, 85 का अटेम्प्ट किया और 80 आ गए ना, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये ना कि 100 का अटेम्प्ट किया और 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, क्या फायदा। तो जितना कर रहे हो उतना अच्छा करो, भागम भाग नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, पेपर आसान होगा। जो पहले आता है पहले उसे करिए, जो अच्छे से आता है पहले उसे करिए, और बाकी वाला पार्ट पीछे करिए। जब पेपर में कॉन्फिडेंस बन जाएगा ना, अच्छे मार्क्स को लेकर, कि पेपर अच्छा हो गया, पास हो चुका हूँ, 60 आ चुके हैं, 70 आ चुके हैं, तो आप मुश्किल वाले पार्ट को भी करने में दिक्कत नहीं लोगे। आपको लगता हो कि अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो उसको बाद के लिए रख लीजिए, स्टार्टिंग में मत लेकर करिए, स्टार्टिंग में करने में टाइम खराब करेगा, आंसर भी शायद सही ना आए। और ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी है तो मार्क्स की क्वांटिटी है, आपको अच्छी क्वालिटी के लिए ही मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा लिख के आने के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के लिए मार्क्स मिलेंगे। और इनकेस आपको फिर भी कोई डाउट आता है, मुझसे बात करनी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप डालकर या कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बच्चों, अपनी पूरी जान लगा दीजिए, ये 3 घंटे जो है आपका पेपर ना, आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। पूरा फाउंडेशन तो है ही, फिर इंटर, फाइनल, ये सब यहीं पर है। आपके लाइफ का पहला सीए एग्जाम, पहला 1 घंटा बहुत मैटर करेगा, और उस 1 घंटे का डिसीजन होगा 15 मिनट। वो 15 मिनट अगर आपने सही से यूटिलाइज किए तो आपने अपना पूरा पेपर अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने दे रखी है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी थी, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, बस उसको करके जाइए। और एग्जाम के दिन या उससे सुबह या फिर 1 दिन पहले आप जो पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एमटीपी जरूर हाथ से कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किए, कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे यही करना होगा। थ्योरी में फिर से बोल देता हूं, आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर के एंड में, उन्हीं वाले थ्योरी वाले पार्ट को चाहिए। थ्योरी 4 मार्क्स में मैक्सिमम, या मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स में आएगी, इससे ऊपर थ्योरी नहीं आएगी, वो वहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी, बाय बाय।